नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ऑनलाइन काम की दुनिया के बारे में। इंटरनेट ने घर बैठे कमाने के कई रास्ते तो खोले हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो सवाल यही है कि ये जो ऑनलाइन काम है, ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक सोचा समझा धोखा। आइए पता लगाते हैं। इस तरह का मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अक्सर देखने को मिलता है। सुनने में कितना आसान लगता है ना, कि बस कुछ क्लिक्स किए और हजारों रुपए अकाउंट में। बस यही वो लालच है जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स अपने जाल में फंसाने के लिए करते हैं। पर इस आसान कमाई के वादे के पीछे की जो सच्चाई है, वो कुछ और ही है। और वो सच्चाई सच कहूं तो चौंकाने वाली है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, उनमें से 22 से 25% अकेले वर्क फ्रॉम होम स्कैम से जुड़े होते हैं। सोचिए, ये आंकड़ा दिखाता है कि ये कितनी बड़ी और कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। तो सवाल ये है कि ये धोखेबाज आखिर काम करते कैसे हैं? इनके तौर तरीके क्या हैं? चलिए अब जरा इन स्कैमर्स की पूरी प्लेबुक को ही खंगालते हैं, ताकि इनके तरीकों को पहले से ही पहचाना जा सके। सबसे आम तरीका जो आजकल चल रहा है, वो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप टास्क स्कैम। इसमें होता क्या है कि लोगों को वीडियो लाइक करने या चैनल सब्सक्राइब करने जैसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि शुरुआत में इन कामों के लिए छोटे मोटे पेमेंट्स मिलते भी हैं। ये सब सिर्फ भरोसा जीतने की एक चाल होती है और कुछ नहीं। चलिए इसे जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक आसान सा टास्क दिया जाता है। उसे पूरा करने पर अकाउंट में 50 से 200 रुपए जैसी छोटी मोटी रकम भेज दी जाती है। जैसे ही भरोसा बनने लगता है, एक वीआईपी टास्क या किसी बड़े टास्क के नाम पर 500 से 5000 रुपए जमा करने को कहा जाता है। और बस जैसे ये पैसे भेजे जाते हैं, वो हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। खेल खत्म। एक और बहुत ही खतरनाक तरीका है फेक डेटा एंट्री और कैप्चा जॉब्स का। इसमें बहुत ज्यादा पैसों का लालच दिया जाता है। फिर एक नकली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर काम में गलतियां हुई तो जुर्माना देना होगा। और फिर चाहे कोई कितना भी सही काम कर ले, वो जानबूझकर गलतियां निकालते हैं और पेनल्टी के नाम पर पैसे मांगते हैं। और घोटाला यहीं खत्म नहीं होता। इनके टरकश में और भी कई तीर हैं। जैसे फेक वेबसाइट्स, जो दिखने में तो प्रोफेशनल लगती हैं, पर रजिस्ट्रेशन या विड्रॉल फीस लेकर गायब हो जाती हैं। फिर हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, जो असल में पिरामिड स्कीम्स होती हैं और रोज हाई रिटर्न का सपना दिखाती हैं। और सर्विस स्कैम्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके खतरनाक ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और सारा पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। तो फिर इन खतरनाक जालों से बचा कैसे जाए? चलिए अब उन 10 संकेतों पर नजर डालते हैं जो किसी भी फ्रॉड को रंगे हाथों पकड़ने में मदद करेंगे। इसे एक तरह की पर्सनल चेकलिस्ट ही समझिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे गांठ बांध लीजिए। अगर कोई भी कंपनी नौकरी देने के बदले किसी भी तरह का पैसा मांगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, ट्रेनिंग फीस हो या कोई और चार्ज, तो वो 100% स्कैम है। असली कंपनियां काम देने के लिए कभी पैसे नहीं लेती, बल्कि काम करने के लिए पैसे देती हैं। और भी कई खतरे की घंटियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे बिना किसी इंटरव्यू के ही जॉब ऑफर आ जाना, या फिर @gmail.com जैसी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से ऑफर लेटर आना। अगर छोटे से काम के लिए सैलरी इतनी ज्यादा लगे कि यकीन ही ना हो, तो सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही अगर जॉब पोस्ट या वेबसाइट में स्पेलिंग और ग्रामर की बहुत गलतियां हों, तो ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। असली कंपनियां अपनी पहचान और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं छिपाती। देखिए, असली और नकली कंपनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो साफ दिखता है। असली कंपनी का ईमेल उनके अपने डोमेन पर होगा, जैसे @companyname.com, जबकि फ्रॉड करने वाले जीमेल या कोई और फ्री सर्विस इस्तेमाल करते हैं। असली कंपनी में एक फॉर्मल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जबकि स्कैमर्स तो बस तुरंत ज्वाइन कर लो वाली बात करते हैं। असली कंपनी की वेबसाइट पर उनका रजिस्टर्ड पता, फोन नंबर, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। और लिंक्डइन जैसी जगहों पर उनकी एक वेरीफाइड मौजूदगी होती है। अच्छा, तो अब धोखे को पहचानना तो आ गया, पर खुद को सेफ कैसे रखें? ये कुछ प्रोएक्टिव कदम हैं जो एक सुरक्षित जॉब सर्च के लिए बेहद जरूरी हैं। किसी भी कंपनी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। गूगल पर कंपनी का नाम सर्च करके उसके रिव्यूज पढ़िए। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए की वेबसाइट पर चेक कीजिए कि कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड है भी या नहीं। लिंक्डइन पर उसका ऑफिशियल पेज खोजिए और हुइस्ट जैसे टूल का इस्तेमाल करके ये पता कीजिए कि वेबसाइट कितनी पुरानी है। जो वेबसाइट्स कुछ ही दिन या महीने पुरानी हो, उन पर शक करना लाजमी है। तो फिर सही जगह कौन सी है?
अगर ऑनलाइन काम ढूंढना ही है तो हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जॉब्स के लिए लिंक्डइन, naukri.com और इंडीड इंडिया जैसी साइट्स काफी सुरक्षित हैं। फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क, फाइवर और freelancer.com अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर खास तौर से रिमोट काम ढूंढना है तो फ्लेक्स जॉब्स और वी वर्क रिमोटली जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद अगर कोई इस धोखे का शिकार हो ही जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सिचुएशन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो सबसे पहला काम है उन्हें और पैसे भेजना तुरंत बंद कर देना। दूसरा, जितनी भी बातचीत हुई है उन सबके चार्ट्स, स्क्रीनशॉट्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को सबूत के तौर पे सेव कर लेना। तीसरा, फौरन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करना। चौथा, अपने बैंक को इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बताना। और पांचवा, पुलिस में FIR दर्ज कराना, जो आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक क्या है? वो ये है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगली बार जब भी ऑनलाइन पैसे कमाने का कोई ऐसा मौका दिखे जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे, तो एक पल रुककर सोचना जरूरी है। इस जानकारी के बाद वो पहली चीज क्या होगी जिसे जांचना चाहिए? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। सुरक्षित रहिए।